आज का दिन है सतगुरुवार। आज बाबा ने सब बहुत अच्छा चेहरा बना दिया है। वर्तमान समय हम सब जानते हैं। अगर आज किसी भी ब्राह्मण से पूछा जाए कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या कहेंगे? पूछा जाए कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। और लक्ष्मी नारायण बनना, ये लक्ष्य तो हम पहले दिन जब आते हैं तब कहा जाता है कि विद्यालय का लक्ष्य क्या है। अभी तो हम बाबा के पक्के ब्राह्मण बच्चे बने हैं। अभी हमारे सामने हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान। क्या लक्ष्य है? बाप बाप समान बनना ना। किसी भी ब्राह्मण से पूछा जाए तो क्या जवाब मिलेगा? बाप समान बनना है। बाबा हम बच्चों को बार बार मुरली के द्वारा अपनी आस क्या है वो समझाते हैं। तो बाप दादा की बच्चों के प्रति क्या आस है? बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाए। और संपूर्ण बनना माना, संपूर्ण बनना माना समान। बाप समान बनना। और समय को देखो, बाबा कहते हैं समय भी तुम्हारा आवाहन कर रहा है। तो समय की पुकार क्या है? समय की पुकार क्या है? समय क्या चाहता है हमारे से? समय क्या चाहता है? समय भी अब यही चाहता है कि हम बच्चे जल्दी संपन्न संपूर्ण बन जाए। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, अव्यक्त मुरली के द्वारा एडवांस पार्टी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, समय भी इंतजार कर रहा है, प्रकृति भी इंतजार कर रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं। किस बात का? हमारी संपन्नता का, हमारी संपूर्ण स्टेज का। तो इस रीति से अगर इस समय देखा जाए तो समय की पुकार है हम बाप समान बने। हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है हम बाप समान बने। और बाप दादा की आश है बाप समान बने। तो समय की पुकार कहो, ब्राह्मणों का लक्ष्य कहो, या बाप दादा की आश एक ही है कि बाप समान बनना है। किस बाप के समान बनेंगे? किस बाप के समान बनेंगे? ब्रह्मा बाप के समान बनेंगे। शिव बाबा के समान नहीं बनेंगे ना? शिव बाबा के समान नहीं बनेंगे ना? शिव बाबा के शिव बाबा के समान नहीं बनेंगे। दोनों बाप के समान बनना है। दोनों बाप के समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप के समान किस बात में बनेंगे और शिव बाबा के समान किस बात में बनेंगे? दोनों बाप के समान बनना है ना। तो ब्रह्मा बाप समान किस बात में बनना है और शिव बाबा के समान किस बात में बनना है? क्योंकि लक्ष्य तो रखा है बाप समान बनना है, तो पता तो होना चाहिए किस बात में हमें बनना है। तो ब्रह्मा बाप समान किस बात में बनेंगे? निरहंकार। निरहंकार निरहंकार है। जैसे वो आत्माभिमान बने वैसे हम। और ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण निर्विकारी। ये तो ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को, शिव बाबा की शिक्षाओं को धारण करके वो स्टेज को बनाया। जो बाबा हम बच्चों को बार बार कहते फॉलो फादर, फॉलो फादर। तो किस बात में हमें फॉलो करना है?
तो ब्रह्मा बाप समान बनना है तो किस बात में हम बनेंगे? ब्रह्मा बाबा हमारा कैसा था? ब्रह्मा बाबा ने कौन सी स्टेज को प्राप्त किया? कौन सी स्टेज को प्राप्त किया? फरिश्ता। हाँ, फरिश्ता या कहे कर्मातीत या अव्यक्त। तो अव्यक्त फरिश्ता बने, कर्मातीत बने, तो हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? हमें भी तो फरिश्ता बनना है ना। तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। फरिश्ते की विशेषता क्या होती है? डबल लाइट और सदा ऊपर सदा उपराम। और फरिश्ते की विशेषता, फरिश्ता माना वाइट, माइट और लाइट। फरिश्ता सदैव वाइट, तो वाइट अर्थात पवित्र। तो हमें भी वाइट, माइट और डबल लाइट बनना है। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना फरिश्ता। तो वाइट माना सदा पावन, पवित्र बनना है। दूसरा है माइट, माना फरिश्ते जो होते हैं, एंजल्स, शक्तिशाली होते हैं। तो हमें भी शक्तिशाली बनना है। और तीसरी बात है डबल लाइट, कर्मों के बंधन से भी मुक्त होना है, आत्मा के ऊपर कोई बोझ ना हो। इसलिए तो देखो फरिश्तों को सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं, इस देह की दुनिया से उपराम। तो डबल लाइट अर्थात एक है ज्ञान स्वरूप और दूसरा है लाइट, प्रकाश स्वरूप। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना, अर्थात वाइट, माइट और लाइट, ये तीनों को धारण करना। दूसरी विशेषता ब्रह्मा बाबा की क्या रही? दूसरी विशेषता क्या रही? और किस बात में फॉलो करेंगे? ब्रह्मा बाबा की दूसरी विशेषता कौन सी रही? दूसरों को आगे किया, दूसरों को ही आगे किया, सदैव बच्चों को आगे किया। और सदा विश्व कल्याणकारी बनकर रहे। ब्रह्मा बाबा की दूसरी विशेषता थी नंबर 1 दृष्टि। नंबर 1 दृष्टि, सब कुछ बाबा के यज्ञ में स्वाहा किया, लेकिन अपने को सदैव निमित्त समझा। अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन कभी उनके अंदर ये आया कि मैंने जो लगाया धन उससे ये यज्ञ चल रहा है? नहीं, सब कुछ शिव बाबा के ऊपर समर्पित किया। नंबर 1 दृष्टि बन करके रहे, कभी भी मेरापन नहीं आया, सदैव अपने को निमित्त समझा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हमें भी अपने को सदैव निमित्त समझना, दृष्टि बन करके रहना, मैं निमित्त हूँ। और तीसरी विशेषता ब्रह्मा बाबा की, तीसरी विशेषता निष्काम सेवाधारी। सब कुछ करते थे बच्चों के प्रति, लेकिन कभी भी अपने अंदर न कोई स्वार्थ, न कुछ भी अपने अंदर करने का अहंकार आया। तो बाबा कहते हैं, जैसे आज मुरली के अंदर भी क्या कहा, शिव बाबा कहते हैं मैं ओबीडियंस सर्वेंट। ऐसे ब्रह्मा बाबा भी हमेशा अपने को बच्चों का सेवक समझा। मैं सेवक हूँ, विश्व सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी। इसलिए बहुत अच्छी बात बताई जाती है। ब्रह्मा बाबा का एक फोटो आपने देखा होगा कि जिसके अंदर बाबा दोनों हाथ पीछे रख करके खड़े हैं। तो किसी ने पूछा कि बाबा आपने दोनों हाथ पीछे क्यों कर लिए हैं? तो बाबा ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो दोनों हाथ को पीछे छिपा रखा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ शिव बाबा का है, शिव बाबा करता है।
तो सदैव अपने को निष्काम सेवाधारी सब कुछ करते हुए भी बच्चों के सेवक बनकर के, जैसे होता है बच्चों को सदैव आगे किया तो सेवक बनकर के ही रहे। तो इस रीति से ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ये 3 बातें, एक है फरिश्ता, दूसरा है दृष्टि और तीसरा है निष्काम सेवाधारी। अब शिव बाबा के समान बनना है तो शिव बाबा के समान किस बात में बनेंगे? शिव बाबा के समान भी बनना है ना, तो शिव बाबा के समान किस बात में बनेंगे? निराकारी। अब निराकारी बनना है तो क्या करेंगे, कैसे बनेंगे? आत्मा समझने से। अब आत्मा समझना रोज पढ़ते हैं, कितना समझ पाते हैं? रोज बाबा कहते हैं ना आत्मा समझो, आत्मा समझो। बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा के समान हमें निराकारी अवतरित आत्मा समझना। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अवतार यहाँ पर आता हूँ, अपना देह नहीं है। जैसे एक अवतार होते हैं तो अवतार धारण करते हैं, शास्त्रों के अंदर भी दिखाया जाता है कि जो अवतार अवतरित होते हैं वो यहाँ किसी भी आकर्षण में नहीं आते हैं और उसको हमेशा अपने कर्तव्य की ही स्मृति रहती है कि मैंने किस लिए अवतार धारण किया है। शास्त्रों के अंदर कितने सारे अवतार दिखाए, तो उसमें भी यही बात है कि उनको अपने कर्तव्य की ही स्मृति रहती है कि मैंने किस लिए अवतार दिया है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम अपने को अवतरित आत्मा समझो कि मैं अभी अभी यहाँ सृष्टि पर अवतरित हुआ हूँ, मुझे क्या करना है? तो मुझे भी ये विश्व के परिवर्तन के अंदर, जो आज बाबा तुम मददगार बनते हो, तुम्हारी मदद के बिना मैं स्वर्ग स्थापन भी नहीं कर सकता हूँ। एक तरफ कहते सर्वशक्तिवान, लेकिन दूसरी तरफ फिर भी कहता है तुम बच्चों के मदद के बिगर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नियम है जो करे सो पाए। वो कर सकता है लेकिन वो अकेला करके क्या करेगा? उसको तो स्वर्ग में आना नहीं है। स्वर्ग में तो हम बच्चों को भेजना है ना, हम बच्चों को जाना है। तो इसलिए वह स्वर्ग की स्थापना का कार्य हमारे द्वारा ही करवाता है, क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है। जो करे सो पाए, तो हमें स्वर्ग में जाना है, इसलिए हमारे द्वारा करवाता है। तो बाबा कहते शिव बाबा के समान बनना है, तो शिव बाबा के समान निराकारी अवतरित आत्मा। और जहाँ हम अपने को अवतरित आत्मा समझेंगे तो यहाँ इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी हमारी बुद्धि फंसेगी नहीं, कहीं पर भी हमारा आकर्षण नहीं होगा। और इसलिए हमें दोनों बाप के समान बनना है। तो ब्राह्मणों का लक्ष्य, समय की पुकार और बाप दादा की आस यही है कि हम बाप समान अब बन जाए। इसके लिए बाबा कहते सिर्फ 4 शब्द को ही याद रखो। एक है भगवान, दूसरा है भावना, तीसरा है भाग्य और चौथा है भावी। भगवान है तो भगवान को भावना से याद करो, भावना से, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से। भगवान को भावना से याद करो और अपने भाग्य को बनाते जाओ। भाग्य बनाने की युक्ति भी तो बाबा बताते हैं ना। तो अपने भाग्य को बनाते जाओ तो भावी बदल जाएंगे, हमारा भविष्य श्रेष्ठ बन जाएगा। तो भगवान, भावना, भाग्य और भावी, ये 4 शब्द को याद रखो तो तुम्हारी भावी श्रेष्ठ बन जाएंगी। क्योंकि ये संगम युग का समय ही है
कि जिस समय पर हम अपनी भावी को जितना भी श्रेष्ठ बनाना चाहे बना सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहते हैं भाग्य विधाता लेख लिखते हैं, और संगम पर भाग्य विधाता ही हमारा हो गए, तो उसने कलम हमारे हाथ में ही दे दी है कि अपने भाग्य की रेखा को जितनी भी लंबी खींचनी हो खींच सकते हो। कलम कौन सी है? कलम से श्रेष्ठ रेखा खींच सकते, तो कलम कौन सी है? भाग्य की रेखा खींचने की कलम। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपने भाग्य की रेखा को जितनी भी लंबी खींचना चाहे खींच सकते हैं। तो यही तो संगम युग पर हमारा सबसे बड़ा भाग्य कि भाग्य विधाता हमारा हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी गीत सुन रहे थे कि प्रेम करो परमात्मा से, और प्रेम ही सुख का आधार है। उन पे ट्रांसलेशन थोड़ा करना, पीछे बैठो। ट्रांसलेशन के लिए हाँ हाँ ओम शांति। पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में, अफ्रीका के जंगल में एक लकड़हारा रहता था। उसका काम था लकड़ी काटना और उसका कोयला बनाना और कोयला बेचना, यही उसका काम था। उसकी पत्नी थी तो उसको टिफिन बना के सवेरे सवेरे देती थी और टिफिन लेकर के वो जाता था, और शाम तक लकड़ी काट के वो फिर बाद में उसका कोयला बना करके फिर बेचना, ये उसका काम था। एक दिन क्या हुआ कि राजा वहाँ का जंगल में शिकार करने निकला, तो रास्ता भटक गया, उसका वजीर ये सब वो भटक गया। अभी उसको रास्ते में वहाँ बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, तो कहीं उसको खाना नज़र नहीं आ रहा था। तो चलते चलते फिर आगे देखा तो एक कोई आदमी नजर आया, तो वहाँ वो भाई था लकड़हारा, उसके पास पहुँच गया और उसको जाकर के पूछा, भाई कुछ भोजन है, खाने का है? तो उसने कहा हाँ है, और उसने अपना टिफिन दे दिया। तो राजा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के उसको कहा कि मैं तो राजा हूँ, आप जानते हो, और मैं आज से आपको इस काम से मुक्ति दिलाता हूँ। आपको अभी आज से ये काम नहीं करना है और मेरे राजमहल में आकर के रहो आराम से, और वहाँ कोई काम नहीं करना है, अपने परिवार के साथ रहो, मैं आपको जगह दे दूंगा महल में। तो वो लकड़हारा ने कहा नहीं, मैं तो यही काम करता हूँ, जानता हूँ, और मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तो नहीं आऊँगा। तो उसने मना कर दिया, तो राजा चला गया। अब एक दिन क्या हुआ कि जंगल के लकड़े काटते काटते जंगल पूरा हो गया,
तो अभी उसको गुजरान चलाने का, जीवन निर्वाह का प्रश्न आया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि राजा आपका दोस्त है ना, अब राजा के पास जाओ और उसके पास और काफ़ी जंगल है, वो दे देगा, तो क्यों नहीं उसके पास जाओ। तो उसको कहा कि बात तो ठीक है। तो फिर वो राजा के पास महल में जाता है। महल में गया तो राजा ने अच्छा स्वागत किया और राजा ने कहा मैंने पहले से ही कहा था आप यहाँ आकर के रहो। तो उसने अभी भी कहा कि मैं तो अभी नहीं ऐसे रहूँगा, लेकिन एक काम आप करो, आपके पास इतने सारे जंगल है, कोई एक जंगल मुझे दे दो तो मेरा बाकी का जीवन उसमें पूरा हो जाएगा। तो राजा ने अपने वजीर को बुलाया और वजीर को कहा कि मेरा परम मित्र है, दोस्त है, तो क्यों नहीं उसको एक चंदन के पेड़ वाला जंगल दे दो, जिसमें सारे चंदन के ही पेड़ लगाए हुए हैं, वही जंगल दे दो। वो तो खुश हो गया और फिर वो चला गया। अभी उसका काम क्या था? उसका काम क्या था? कोई भावना। तो वो आया और सवेरे से शाम तक जंगल काटता रहा, वो पेड़ काटता रहा और कोयला बेचता रहा। तो कुछ समय के बाद राजा को हुआ कि चलो हम देखते हैं अपना दोस्त, वो तो बहुत मालदार हो गया होगा, पैसे वाला हो गया होगा, तो हम मिलते हैं उसको। तो राजा आया, तो राजा ने देखा तो 75% जंगल तो खत्म हो गया था। तो फिर राजा ने पूछा कि क्या करते हो? तो कहा मेरा जो पेशा है वही करता हूँ। तो फिर राजा ने कहा ये देखो ये कौन सा पेड़ है, कौन सा जंगल है और ये कौन से पेड़ है, चंदन के पेड़ है। तो कहा उसमें क्या है, लेकिन मेरा तो काम ही कोयले बेचने का है। तो कहा कि आप इतना छोटा सा लकड़ी लेकर के आप मार्केट में जाओ और देखो आपको कितना पैसा उसका आता है। तो राजा के कहने पर वो जाता है और देखता है तो इतना छोटा सा ही चंदन का वो लकड़ी लेकर के गया, तो उसको कितने सारे पैसे आ गए, जितना एक दिन में नहीं कमाता था, एक महीने में नहीं कमाता था उसको तो इतने छोटे से टुकड़े में उसको इतना पैसा मिल गया। बड़ा खुश हुआ। अभी वो लकड़हारा कौन है? हम है लकड़हारे। और राजा कौन है? भगवान शिव बाबा। शिव बाबा राजा है और उसने हम सभी को जीवन रूपी जंगल दिया हुआ है, इतना अमूल्य जीवन दिया हुआ है और हमको ये चंदन का जीवन दिया हुआ है ना, कितना सुंदर जीवन मिला है हम सभी को। लेकिन हम अपने इस जीवन को कैसे गंवा रहे हैं, अपने इस चंदन से मूल्यवान जीवन को हम कैसे स्पॉइल कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। तो हम सारा दिन करते 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 हम सभी की उम्र क्या हो गई है, कितना जीवन हमने गंवा दिया। हाथ में क्या है, क्या लेके जा रहे हैं? खुश है हर एक अपने अपने जीवन से, है ना। तो कहने का भाव कि कहने में यही आता है कि मनुष्य का जीवन जो है ना दुर्लभ है, मानव जीवन दुर्लभ है। ऐसा क्यों कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य को तर्क वितर्क करना आता है, जानवर को नहीं आता है। अगर बहुत ठंडी पड़ रही है तो गर्म कपड़े पहनना इंसान को आता है, जानवर को आता है नहीं। खाना बनाना है तो खाना पका करके खाना है, वो मानव को आता है, जानवर को आता है नहीं। तो मनुष्य जो है तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता है। जानवर को परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ता है और मनुष्य परिस्थिति को अपने वश कर लेता है। कैसी भी परिस्थिति आती है उसको अपने वश कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है ना बहुत दुर्लभ है।
मनुष्य को ये कहना पड़ता है कि तू मानव होकर के तो जीवन जीव, मानस थईने तो जीव, આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં। पशु को ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम गधा है तो गधे को ये कभी कहते हैं कि तुम गधा बन करके जीव, नहीं, ऐसे कभी प्राणी को हम नहीं कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो चाल है न टेढ़ी है। मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? सुख और शांति चाहता है, खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन रास्ते ही गलत अपनाते हैं। सुख शांति आनंद खुशी के लिए रास्ते धोखाबाजी करना या पापाचार भ्रष्टाचार अत्याचार दुराचार, ये सब गलत रास्ते हम अपनाते हैं इंसान, और इसलिए उसके एवजे में उसको क्या मिलता है? दुख और अशांति मिलती है। अगर गलत काम करेगा तो जीवन में क्या मिलेगा? दुख और अशांति ही मिलती है, और दुख और अशांति की वजह से उसके जीवन में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के रोग। तो कहते हैं संसार के अंदर 4 प्रकार के दुखी लोग हैं। इस संसार में 4 प्रकार के दुख है, दुखी लोग हैं। एक अपने जीवन से ही दुखी है, दूसरे जो है दूसरों के जीवन से दुखी है, तीसरे हैं बिन वजह दुखी है, और चौथे हैं दूसरों के सुख से दुखी है, दूसरों का सुख देख नहीं सकते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का आधार क्या है? तो कर्म। मनुष्य के कर्म के बिगड़ तो मनुष्य सकता है। तो मानव जीवन का आधार क्या हुआ? कर्म हुआ। लेकिन कर्म का आधार क्या है? कर्म से पहले, कर्म करने से पहले मन के अंदर संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो कर्म का आधार क्या हो गया? संकल्प, है ना? और संकल्प भी 4 प्रकार के होते हैं। मैं देखा था कि टॉक्सिक थॉट, फिर जिसको वेस्ट थॉट भी कहते हैं, फिर रूटीन थॉट, फिर नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव पावरफुल थॉट। सारे दिन में हमारे मन में कितने विचार आते हैं? सारे दिन में कितने विचार आते हैं? बहुत हैं? दिन में इंसान को कितने विचार आते हैं? 40 से 50 हजार जितने विचार आते हैं। कभी कभी तो एक ही विचार बार बार रिपीट होता है ऐसा। कभी किसी के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? वही की वही विचार सारा दिन, आप थोड़े से अलग होंगे तो वही विचार रिपीट होता रहता है। होता है ऐसा, है ना? किसी के साथ कुछ हो गया, और जब तक आप 10 लोगों को सुनाएंगे नहीं तब तक आपको चैन भी नहीं आएगा। 10 लोगों को सुनाएंगे, उसने मुझे ऐसा बोला था ना, तब मैंने उसको ऐसा जवाब दिया था। तो वही विचार हमको परेशान करता है। तो कहने का भाव कि कर्म का आधार जो है ना संकल्प है, और श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। अच्छे संकल्प से अच्छे कर्म बनते हैं। और दूसरा आधार है वाणी। दूसरा आधार क्या है? वाणी। वाणी भी कैसी बोलनी चाहिए? कहते मीठी वाणी बोलनी चाहिए। बाबा भी बोलने में क्या कहता है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तोल मोल के बोलो, हैं? ऐसा कहते हैं ना। खूब सोच समझ करके बोलो। तो बाबा यही कहता है मीठी वाणी बोलनी है। लेकिन हम कितनी मीठी वाणी बोलते हैं? कहते हैं कि वाणी से वर्ण का पता चल जाता है। वो तो स्टोरी आपको मालूम है, सबको मालूम है, वाणी से वर्ण का पता चल जाता है। ये स्टोरी मालूम नहीं है? हैं? अच्छा, किसी को मालूम नहीं? चलो मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, जंगल में गया, और जंगल में गया तो शिकार करने गया था। तो वहाँ आंधी तूफान आ गई। तो राजा के साथ राजा होता है, वजीर होता है, सिपाही भी होता है, सारा रसाला लेकर के शिकार में जाता है। तो तूफान आया तो सब तितर बितर हो गए, आसपास बिखर गए।
तो फिर आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद तूफान शांत हो गया, तो फिर वहाँ से वो निकले। तो पहले जो सिपाही था ना, तो सिपाही वहाँ से एक जगह से निकला, तो वहाँ एक सूरदास था, और सूरदास जो था वो झोपड़ी में रहता था, और वो तपस्या करता था, खाता था, तपस्या करता था, कंदमूल खाता था। तो ये जो सिपाही था, तो उसने उस व्यक्ति सूरदास जी को क्या कहा, ये अंधे, तुमने यहाँ किसी को जाते हुए देखा क्या? हमको बताओ, जल्दी फटफट बताओ। ऐसी वाणी उसने बोली। तो सूरदास ने कहा, नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं। उसके बाद वजीर गया, तो वजीर ने कहा कि हे सूरदास जी, आपने यहाँ से किसी को जाते देखा क्या? तो कहा, हाँ, एक सिपाही यहाँ से गया। अच्छा, फिर आप इस दिशा में जाओ तो वहाँ आपको मिलेगा। उसके बाद राजा आया, और राजा ने कहा, हे सूरदास जी, हे नामवर मुनिवर, आप हमको ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने यहाँ से रास्ते जाते किसी को देखा है या उसकी आहट सुनी हो? ऐसे आप अगर हमको बताने का कष्ट कर सकते हैं। तो कहा, हाँ राजन। उसने क्या कहा? हाँ राजन। अभी देखो उसको कैसे मालूम पड़ा, वो तो अंधा था, ये राजा है, कैसे मालूम पड़ा? तो फिर आप यहाँ से जाओ, पहले यहाँ से सिपाही गया है, उसके बाद वजीर गया है, राजन आप वहाँ जाओ तो आपको मिलेगा। तो तीनों वहाँ इकट्ठे हुए और तीनों ने अपनी बात सुनाई। तो कहा, ये सूरदास था, उसको पता कैसे चला, है ना? तो आप सभी समझ गए होंगे कि वाणी से उसके वर्ण का पता चल जाता है। तो हमको वाणी कैसे बोलनी है? वाणी भी कर्म का आधार है, कहा ना कि वाणी कर्म का आधार है। तो वाणी कैसे बोलनी चाहिए? जहाँ बोलना है वहाँ उतना ही बोलना है, जहाँ मौन रहना है वहाँ हमको मौन भी रहना है। तो उसकी भी एक कहानी है। एक बार एक राजा था, उसका एकमात्र राजकुमार बेटा था, और वो गूंगा था। तो राजा को बड़ी चिंता थी कि मेरा बेटा गूंगा, बोलता ही नहीं है। तो उसने बड़े बड़े हकीम को बुलाया। उस जमाने में हकीम, डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो हकीम को बुलाया और बहुत मेहनत की, लेकिन राजा का बेटा तो बोले ही नहीं। अभी राजा ने भी हाथ धो डाले कि अभी ये कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो राजकुमार थोड़ा बड़ा भी हुआ था, तो वजीर ने कहा कि आज तो मुझे जंगल में शिकार करने की जाने की इच्छा हो रही है, मैं जाऊं? तो कहा, जाओ। तो कहा कि ये राजकुमार को भी ले जाओ ना साथ में। तो फिर राजकुमार को भी साथ में लेके गए। अभी वहाँ क्या हुआ कि एक हिरन था, जंगल में गए तो वहाँ एक हिरन था। तो हिरन का शिकार करने के लिए तीर छोड़ने ही वाले थे, उतने में हिरन ने देख लिया कि ये तीर चलाएगा, तो वो पेड़ के पीछे छिप गया। पेड़ के पीछे छिप गया तो फिर वो ढूंढ नहीं पाया। तो फिर थोड़ी देर के अंदर क्या हुआ कि हिरन को खांसी आई, कुछ आहट हुई, तो पता चल गया कि हिरन यहाँ छिपा हुआ है। तो उसने तीर छोड़ा और हिरन का शिकार हो गया। ऐसे हुआ। तो फिर वजीर और राजकुमार दोनों वहाँ गए। जैसे वहाँ गए तो वजीर ने देखा, तो वजीर ने बड़ा खुश हुआ कि मेरा शिकार हो गया। लेकिन राजकुमार जो था ना, तो राजकुमार एक शब्द बोला कि तुम बोला क्यों? क्या बोला उसने? तुम बोला क्यों? तुमने बोला तो ये मौत आ गई थी। तो वजीर बड़ा खुश हो गया कि राजकुमार तो बोलता है, गूंगा नहीं है। तो फिर वो गए राजा के पास और राजा को खुशखबरी सुनाई कि राजकुमार तो बोलता है, गूंगा नहीं है, बोला है। तो फिर कहा कि कल दरबार में ले आना। दरबार में ले आया तो वहाँ पर राजकुमार को बुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो गूंगा है, बोलता ही नहीं है। तो राजा था ना, तो राजा ने कहा, बड़ा गुस्से में आ गया और कहा कि ये मेरे से पैसा लेने की या
धन दौलत लेने के लिए उसने ऐसा किया होगा, इसलिए उसको फांसी की सजा दे दी, जेल में डालने की। तो फांसी की सजा दे दी अभी वजीर को फांसी पर लेके जा रहे हैं, तो पीछे पीछे राजकुमार जा रहा है, और राजकुमार ने उसके कान में, वजीर के कान में क्या कहा? तुम बोला क्यों? तुम बोला क्यों? क्योंकि तुम बोला कि राजकुमार बोलता है तभी तेरे को फांसी। तो जहाँ जितना बोलना है उतना ही बोलना है, लेकिन हम क्या करते हैं? जास्ती बोलते हैं, न बोलने का भी बोल देते हैं, वाणी। लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ बोलना भी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? जहाँ नहीं बोलना है, जहाँ बोलना है वहाँ भी मौन हो जाते हैं। एक बार एक पति पत्नी थे, बुलवायो में रहते थे यहाँ पर। तो क्या हुआ? दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। हाँ ईश्वर भाई, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। तो क्या हुआ कि अबोला हो गया। हमारे गुजराती लोगों के बीच में थोड़ा ऐसा हो ही जाता है, बोला मत बोलो, अबोला हो गया, माना मौन, दोनों एक दूसरे के साथ बोले ही नहीं, तो झगड़ा ऐसा हो गया। अभी क्या हुआ कि एक दिन पति को कहीं जाना था, 3 दिन से वो एक दूसरे से बोले नहीं, काम काज, वो खाना बनावे परोसे, वो खा ले चला जावे बस ये, लेकिन बोले नहीं एक दूसरे के साथ, काम हर एक हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि पति को कहीं जाना था, मॉर्निंग अर्ली 2 बजे उठना था, और 4 बजे की ट्रेन पकड़नी थी या कुछ था काम। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी तो उसमें लिखा कि मुझे 2 बजे उठाना, जगाना, और वो चिट्ठी लिख करके पत्नी के तकिए के पास रख दी। अभी वो सो गया, तो पत्नी ने वो चिट्ठी पढ़ी और क्या 4 बज गया, ट्रेन पकड़ने का टाइम हो गया, तो 5-6 बज गया, तो 6 बज गया तो पति उठ गया एकदम, उसको तो नींद लग गई थी। तो देखा तो पत्नी ने उठाया नहीं, 6 बज गया, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो तकिए को अपनी मुट्ठी से ऐसे पछाड़ रहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे जगाया नहीं, इतना भी नहीं किया। तो जैसे ही तकिया उठाया तो वहाँ एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी में लिखा था कि 2 बज गया उठो। 2 बज गया उठो, क्योंकि उसने चिट्ठी से सवाल पूछा था ना, कि चिट्ठी से ही कहा था कि मुझे 2 बजे जाना है, मुझे 2 बजे उठाना है। तो पत्नी ने चिट्ठी से 2 बजे उठाया। तो वहाँ बोलना पड़ता है, जहाँ कुछ बोलना है वहाँ बोलना भी पड़ता है। तो कर्म का आधार क्या हो गया? वाणी। तो अगर हम अच्छी वाणी बोलते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। और दूसरा कि कर्म का आधार है पॉजिटिव पावरफुल विचार। अगर जीवन के अंदर पॉजिटिव पावरफुल विचार नहीं रखते हैं या संकल्प नहीं रखते हैं तो हमको जीवन में सफलता भी नहीं मिलती है। एक बार क्या हुआ कि एक कलकत्ता का बहुत बड़ा सेठ था और उसके पास बहुत संपत्ति थी, 10-15 फैक्ट्री थी और 10-15 फैक्ट्री का वो मालिक था। और उसको 3 बेटे थे और घर में 8-10 गाड़ियाँ थी और इतने नौकर चाकर होते थे, 2-3 तो कुक होते थे घर में, और इतनी संपत्ति थी बात मत पूछो। और उसको हुआ कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटों को धन संपत्ति ही देखी है, सुख ही देखा है, जीवन में दुख नहीं देखा है। गुणवंत भाई, वो जो राजा एक सेठ था, उसको 3 बेटे थे, बहुत संपत्तिवान था और उसने अपने जीवन में सुख ही देखा था। तो उसने एक बार सोचा कि मेरे बच्चों को, तीनों बेटे को दुख का एहसास ही नहीं है, तो उसको कहीं गांव में भेजना चाहिए। तो उसके दूर के कोई रिश्तेदार थे
तो दूर के रिश्तेदार बाजू के स्टेट में रहते थे, ओडिशा करके स्टेट थे बाजू में। तो बहुत दूर के रिश्तेदार थे लेकिन गरीब थे, और एक नदी के किनारे उसकी झोपड़ी जैसा घर था और नदी के किनारे रहते थे। तो उसने क्या किया कि अपने तीनों बेटों को अपनी अलग अलग कार में ड्राइवर उसको छोड़ के आए कि 15 दिन वहाँ रहो आप। 15 दिन के बाद फिर उसको वापस लेने के लिए आए। तो फिर बाप ने अपने तीनों बेटों को पूछा कि आप 15 दिन आपका वहाँ कैसा रहा। तो बड़े बेटे ने जवाब दिया कि पापा, मुझे आज पता चला कि हम कितने गरीब हैं। हम कितने गरीब हैं उसका आज मुझे पता चला। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उन्हों के पास कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, कितनी बड़ी नदी है, कितनी बड़ी नदी है उन्हों के पास। तो हमारे से तो बड़े अमीर है वो लोग। फिर सेकंड नंबर को पूछा तो कहा कि पापा मुझे आज पता चला, क्योंकि वहाँ छोटा सा ही मकान था। तो गांव के लोग क्या करते हैं कि बाहर, घर के बाहर खटिया डालते रहते हैं और खटियों में ही सोते हैं ना गांव के लोग। तो ऐसे ही उसका जीवन होता है। तो सेकंड बेटे को पूछा भाई वहाँ कैसा रहा। तो कहा कि पापा हमारा सारा बंगला एसी है और सारे बंगले में एसी लगाया हुआ है, लेकिन मुझे आज पता चला कि हम कितने गरीब हैं, क्योंकि हम बंगले से बाहर निकलेंगे थोड़ा सा तो गर्मी लगेगी। लेकिन वो लोग इतने अमीर हैं कि वहाँ तो सारा घर आस पास चारों तरफ एसी लगा हुआ है, चारों तरफ एसी लगा हुआ है, क्योंकि इतना नदी से इतना ठंडा शीतल पवन आ रहा है जो वहाँ एसी की जरूरत ही नहीं। और कहा कि पापा हमारे पास 2 अल्सेशियन कुत्ते हैं, 2, और उन्हों के पास तो 10 कुत्ते हैं, क्योंकि हम जहाँ सोते थे ना हमारे आसपास सारे कुत्ते सो जाते थे। तो जास्ती पैसे वाले कौन हो गए, जास्ती संपत्तिवान सुखी कौन हो गए, वो हो गए। तीसरे को पूछा तो कहा कि पापा मुझे आज पता चला कि हम कितने गरीब हैं। क्यों? तो कहा कि हम भले चांदी की थाली में भोजन खाते हैं, लेकिन एक ही थाली में रोज खाते हैं और वही डिश यूज करके हम खाते हैं। और वो लोग डेली नई डिश यूज करते हैं। एक बार यूज की हुई डिश वो फेंक देते हैं, क्योंकि पतरा और हम एक ही ब्रश कितने महीने तक चलाते हैं, 15 दिन महीना चलाते हैं, और डेली वो नया ब्रश करते हैं। तो वो लोग कितने अमीर हैं। तो मतलब कि हर बात में उसने पॉजिटिव बात उठाई। तो हमें भी जीवन में क्या करना है, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत स्टोरी है मेरे पास। कल एक बहन ने आपको एक स्टोरी तो सुनाई थी, दूसरी सुनाऊं क्या, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी है। और पॉजिटिव थिंकिंग से नेगेटिव बात को हम पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि माउंट आबू में हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। एक बार एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी और मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं वलसाड़ से 2 डॉक्टरों को लेके गया था। तो वहाँ पर एक बॉम्बे से डॉक्टर आया था और डॉक्टर का वहाँ प्रवचन इतना अच्छा हुआ, सारे हॉल के अंदर इतनी ताली बजी जो बात पूछो, सब प्रभावित हो गए। तो फिर जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ तो वो डॉक्टर बाहर निकला, तो मैं जाकर के डॉक्टर को मिला और डॉक्टर को पूछा कि वे आपके जीवन की सफलता का राज क्या है, व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ योर लाइफ। मैंने ऐसे उसको पूछा तो उसने कहा कि गरीबी, पॉवर्टी मेरी जीवन की सफलता का आधार है, पॉवर्टी, गरीबी। क्यों? मैंने पूछा तो कहा कि मैं जो है ना एक गरीब मिल मजदूर
बाप का बेटा हूँ, मिल में काम करने वाला मजदूर। और मेरा जो घर है ना वो इतना छोटा सा ही है। यही बेडरूम है, यही ड्राइंग रूम है, यही किचन है, यही जो कहो सो यही है, यही स्टडी रूम है। इतने में ही हमको करना है। और हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। तो क्या हुआ कि मेरा जो बड़ा भाई है तो उसको तो ये अंदर से मन में बहुत नाराजगी थी कि मैं कैसे बाप के पास पैदा हुआ, मेरा बाप इतना गरीब है और मुझे यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, सगवड़ नहीं है। तो वो स्कूल गए नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही। और मेरा छोटा भाई है वो कॉलेज तो गया, लेकिन कॉलेज में जाकर के अपने दोस्तों के संग वो भी पीने लगा, खाने लगा और गलत रास्ते में चला गया। लेकिन मुझे हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे जीवन बनाना है। और मुझे जीवन बनाना है तो मुझे मेहनत करनी है। तो मैं लाइब्रेरी में जाने लगा और लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाई करने लगा। तो मैं सारे बोर्ड में फर्स्ट आया। फिर मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैं डॉक्टर बन गया। उसमें भी मैं फर्स्ट आया, मुझे स्कॉलरशिप मिलती गई। गरीबी थी, पॉवर्टी थी, लेकिन स्कॉलरशिप में पढ़ता रहा। और फिर बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमडी किया और आगे पढ़ाई किया। तो आज मैं इस पोस्ट पर हूँ। तो मेरी सफलता का आधार क्या हुआ? गरीबी। तो देखो कि जीवन के अंदर हमें हर चीज से पॉजिटिव उठाना है हमेशा। और हमें जीवन के अंदर अपना दृष्टिकोण परिवर्तन करना है। अपने लाइफ के अंदर चैलेंजेस आती है, समस्या आती है, लेकिन उस चैलेंजेस को किस रूप में देखना है वो हमारे हाथ में है। तो मैं एक बार क्या हुआ कि मैं वलसाड़ में रहता हूँ, गुजरात, बॉम्बे के पास है वलसाड़। तो वलसाड़ से मैं बॉम्बे जा रहा था। तो मैंने फर्स्ट क्लास में मैं जा रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेशन से एक भाई बैठा। तो वो भाई उसके 3 बच्चों के साथ, अभी वो जो है वो भाई खिड़की के पास बैठ गया और खिड़की के पास बैठ करके खिड़की से बाहर देखने लगा। अभी उसके 3 बेटे जो थे, बच्चे थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। इतने शरारती थे, तूफानी थे, हंगामा मचाते थे गाड़ी में। सब उसके उनसे इरिटेट हो रहे थे, जितने भी पैसेंजर थे। क्योंकि एक बेटा था वो बड़े आवाज से चिल्लाता था, दूसरा था वो किसी पैसेंजर की बैग पर बैठ करके नाच रहा था, तीसरा था वो किसी पैसेंजर के उसके गोद में बैठ करके उसको कुछ पूछ रहा था, कोई बाजा बजा रहा था, ऐसे कुछ कर रहे थे। तो तीनों ऐसे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो किसी एक से रहा नहीं गया। तो उसने उसको पूछ लिया कि भाई आप अपने बच्चों को संभालते क्यों नहीं है? अपने बच्चों को संभालो ना, आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, अपने बच्चों को संभालो। तो उसने कहा कि अभी तो मैं अपने आप को भी नहीं संभाल रहा हूँ, तो मैं बच्चों को कैसे संभालूं? क्योंकि इस बच्चों को मालूम ही नहीं है कि उन्हों के साथ क्या हुआ है। बच्चों को ये भी मालूम नहीं है कि उन्हों के साथ क्या हुआ है। अभी अभी इन बच्चों की माँ एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई, उसका फ्यूनरल करके मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अभी अभी उस बच्चों की माँ, उसका फ्यूनरल करके मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो अभी देखो सबका उस बच्चों के प्रति, जो अभी इरिटेशन कर रहे थे ना, सबको अच्छा नहीं लग रहा था, अभी सबको उसके प्रति प्रेम उभर रहा है। किसी ने अपनी बैग में से बिस्कुट निकाला और बच्चों को खिलाने की कोशिश की, किसी ने चॉकलेट निकाली और बच्चों को चॉकलेट देने की कोशिश की, देगी मतलब। तो सब उसको प्यार पुचकार करने लगे। क्यों? तो मतलब कि एक बात उसके कान में गई कि इन्हों की माँ नहीं है ना। तो सबको उस तो दृष्टिकोण, हमें अपने जीवन के अंदर भी
कैसी भी बात आती है, समस्या आती है, अपना दृष्टिकोण परिवर्तन करना चाहिए। अभी मैं आपको पूछूं भाई इसका वजन कितना होगा? Will you please tell me the weight of this mic? 100 gram. Huh? 100 gram. 100 gram? It's okay? 100 gram. The weight of this mic is 100 gram, no? Brother? 400. अच्छा है 400 जो भी let it be। अच्छा अभी इसको पकड़ना मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी? इसको पकड़ना है तो तकलीफ नहीं है। अच्छा अगर ऐसा कहा जाए कि 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ करके खड़े रहो तो 1 घंटे तक, तो इसका वजन तो उतना ही है 100 ग्राम या 400 ग्राम जितना है उतना ही है ना इसका वेट। अच्छा अगर आपको कहा जाए कि 7 दिन तक ऐसे ही खड़े रहो ऐसे ही, तो उसका वजन कितना लगेगा? उसका वजन कितना लगेगा? 7 दिन तक ऐसे ही पकड़ करके खड़े रहो, वजन लगेगा ना? उसका वेट आपको तुरंत होगा कि मैं इसको यहाँ ही रख दूं अभी, है ना? तुरंत लगेगा कि मैं इसको यहाँ छोड़ दूं। हम भी क्या करते हैं कि कोई भी बात को अपने मन में पकड़ के रखते हैं। जब कोई बात होती है, किसी के साथ कुछ होता है, कोई समस्या आती है, चैलेंजेस आती है, उसको कितने दिन तक हम मन में पकड़ के रखते हैं। अगर बात आई और उसी समय उस बात को खत्म कर दी तो कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं है। लेकिन उस बात को 7 दिन तक पकड़ करके रखेंगे तो मन भारी होगा या नहीं होगा? हैं दीपिका बहन है? मन भारी हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है? किसी भी बात को, परिस्थिति को, समस्या को 1 सेकंड में खत्म करके हमें बाबा की नई नई पॉइंट, बाबा जो ज्ञान सुनाता है उसको चर्न करना है। भाव और भावना, हमें अपना जो भाव है, भावना है, उसका परिवर्तन करना है। जैसे पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, अभी देखो तो इतना बड़ा पत्थर है, लेकिन एक मूर्तिकार क्या करता है? उस पत्थर की प्रतिमा को वो एक देवी का रूप दे देता है और वो मंदिर में स्थान ले लेता है। वही है तो पत्थर ही, मंदिर में जाओ तो वो क्या है तो पत्थर ही, लेकिन आपका भाव भी बदल गया, आपकी भावना भी बदल गई। पहले क्या था? पत्थर ही था, अभी भावना बदल गई। हमें भी जो भी बात आती है, समस्या आती है, अपने भाव का परिवर्तन करो, अपनी भावना को बदलो, तो हमेशा हमें अपने जीवन में क्या होगा। और कभी भी जीवन से थको नहीं। अनेक समस्या आती है, अनेक चैलेंजेस आती है, अनेक परिस्थिति आती है, लेकिन आप उसका सामना करो। आपने एक बॉम्बिंग बी मधुमक्खी होती है, नाम सुना है? बॉम्बिंग बी नहीं? हाँ, बी मधुमक्खी कहते हैं। उसका क्या है कि उसका शरीर बहुत हैवी होता है और उसकी पंख बहुत छोटी छोटी होती है, और इतने भारी भरकम शरीर को वो उठा नहीं पाती है, लेकिन फिर भी वो उठाती है और मधु इकट्ठा करती है, हनी इकट्ठा करती है। तो हमारे जीवन के अंदर भी कई ऐसी परिस्थितियां, समस्याएं आती है, लेकिन कभी भी उनसे थकना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी रोज मुरली वही सुनना, रोज वही ज्ञान सुनना, कभी कभी हम क्या होता है, थक जाते हैं। अपनी समस्याएं आती है, परिस्थितियां आते हैं तो थक जाते हैं। तो कहते हैं कि अपनी अंदर हमारे पास बहुत शक्ति भरी पड़ी है, तो अंदर की शक्ति को हमें पहचानना है और अंदर की शक्ति को पहचान करके हमें आगे बढ़ना है। और हम जो भी काम कर रहे हैं ना, अपने काम पर गर्व करना चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि कहाँ एक मंदिर बन रहा था,
तो वहाँ पर एक बार मुझे मंदिर बन रहा था, तो 3 कड़िया था, कड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 3 कड़िया था जो दीवार बना रहे थे ना, ईंट से, हैं? हाँ, तो वो दीवार बना रहे थे। तो एक कड़िया को जाकर के पूछा कि आप क्या कर रहे हो? मैंने पूछा तो कहा कि मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, जिससे मुझे पैसा मिलेगा। दूसरे कड़िए को पूछा तो कहा मैं इतनी सुंदर दीवार बना रहा हूँ। और तीसरे को पूछा तो उसने कहा कि मैं सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तीसरे ने क्या कहा? मैं सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो तीनों के जवाब में अंतर लगा आपको? हैं? काम तो तीनों वो ही कर रहे हैं, मजदूरी तो हर एक को मिलनी है, लेकिन एक के काम में कितनी खुशी समाई हुई और कितने वाइब्रेशन समाये हुए, कितने संकल्प, पावरफुल संकल्प से अपने काम कर रहा है। हमें भी क्या करना है? हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारी ड्यूटी है, चाहे घर में, कभी कभी माताएं घर में जास्ती काम होता है ना, थक जाती है, फिर चिड़चिड़ापन होता है, या कभी भाइयों को भी ऑफिस में वही काम, फिर ये परिस्थिति, ये चैलेंजेस, ये समस्या आई तो थक जाते हैं, तो इरिटेट होते हैं, फिर कहते हैं। तो हमें अपना जो भी काम हमको मिला है, अपने काम पर गर्व करना चाहिए। तो जीवन में समय निकालना है, और कहते हैं जीवन में कोई ना कोई समय निकालो और ईश्वर से बातें करो, बाबा से बातें करो। लेकिन मलिन मन के अंदर, आज भी बाबा ने कहा था, आज की मुरली में क्या कहा था कि अगर बाबा का बनने के बाद भी अगर कोई विकार में गया तो उसका पद भ्रष्ट हो जाता है, कहा था ना, आज की मुरली में लिखा। तो मलिन मन के अंदर ईश्वर का जो निवास नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे मन को स्वच्छ बनाओ, शुद्ध बनाओ, उसके लिए ये मेडिटेशन करना है। तो कहने का भाव कि हमें सदा जीवन के अंदर भगवान ने जो जीवन दिया हुआ है, इस जीवन के अंदर सदा खुश रहना है, आनंद रहना है, आनंद में रहना है। और कोई भी चैलेंजेस आती है, समस्या आती है, परिस्थिति आती है, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे बाबा आगे बढ़े, मम्मा आगे बढ़े, मम्मा बाबा ने अपने जीवन के अंदर गोल सेट किया था। जिस समय बाबा को ये पता चला कि मैं कल कृष्ण बनने वाला, और जिस सेकंड उसको पता चला तो उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। हम कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हमको भी बाबा ने कहा है कि कल हम देवता बनने वाले हैं, हम कल सत्युग के महाराजा महारानी बनने वाले हैं, लेकिन मन ने कितना एक्सेप्ट किया है? एक्सेप्ट नहीं किया है तो हम जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं। मम्मा ने एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही मम्मा ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। एक बार पूज्य दादी ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था। तो यज्ञ में 14 साल वो लोग रहे, 14 साल रहे, तो हर एक को ड्यूटी मिली हुई थी। तो पूज्य दादी को अपनी ड्यूटी मिली हुई थी, और उसके साथ 2 बहनें और सेवा में उसको मिली हुई थी। लेकिन एक बहन बहुत ढीली ढाली थी, और सेवा इतना अच्छा मजबूती से, चुस्त फुर्त से करती नहीं थी। तो वो पूज्य दादी कहती है कि मैं मम्मा के पास गई, और मम्मा को कहा कि मम्मा, ये बहन जो है ना बहुत ढीली ढाली है, ये कोई काम करती नहीं है, आप मुझे कोई अच्छी बहन दो, ताकि मैं वो ये काम जो मुझे मिला है वो मैं अच्छी रीति से करूं। तो मम्मा ने क्या कहा? देखो, मैं माँ हूं ना। मम्मा ने क्या कहा? मैं माँ हूं, मैं उसको कैसे बदल सकती हूँ? देखो, धीरे धीरे आपके साथ रहते रहते वो सीख जाएगी। आप ये नहीं सोचो कि वो नहीं सीखेगी, धीरे धीरे सीख जाएगी।
लेकिन उसको मैं बदलूं और तुम ऐसी हो वैसी हो, ये मैं अगर कहूं, मैं माँ कैसे कह सकते हो? तो देखो कि मम्मा को हमेशा ये रहता था कि मैं माँ हूँ, जगदम्बा सरस्वती हूँ, और वही स्थिति में रही। जैसे ही मम्मा को पता चला तो मम्मा रोज 2 बजे उठती थी, और रोज 2 बजे उठ करके दादी जानकी सुनाती है कि हम लोग नीचे सोए हुए हैं और मम्मा ऊपर से नीचे आ रही है। तो क्या होता है, हम सब सोए पड़े और मम्मा धीरे से छिपके से पाँव ऐसे करके जा करके वो योग में बैठती थी, तपस्या करती थी। लेकिन हमारे में से कोई न कोई एक जाग जाते थे, और एक जाग जाते थे तो दूसरे को जगाते थे, तीसरे को, ऐसे करके हम मम्मा के पास पहुंच जाते थे। तो मम्मा कहती है कि देखो आप देवियां हो, आप कौन हो, आप भी कौन हो भी सभी। आज बाबा ने क्या कहा माताओं को, बाबा ने कहा ना कि बुढ़ी बुढ़ी माताओं को क्या करना है। अंबाबेन आज तमने बाबा याद कर्या ने, क्या करना है माताओं को, सभी माताओं को तो एक नाम है, बाकी भाइयों को भी सबको करना है। प्रदर्शनी उस समय पर प्रदर्शनी थी तो ये सेवा करनी है। लेकिन मम्मा ने जो पद बाबा ने दिया कि यही सरस्वती है और यही सत्युग में राधा बनने वाली है और यही लक्ष्मी बनने वाली है, उसको स्वीकार कर लिया। अभी हमारा मन कितना स्वीकार करता है। एक बार मनोहर दादी हमको सुनाती थी कि मम्मा जाती थी ना मुरली के बाद, क्या होता था कि मम्मा मुरली क्लास के बाद अकेली सैर करने के लिए चली जाती थी, और बाबा ने क्या सुनाया उस मुरली के महावाक्यों को चन करती थी, माना मंथन करती थी। और मम्मा जब जाती थी तो वो सत्युगी लक्ष्मी के स्वरूप में ऐसे अपने को समझ करके चलती थी, वही स्वरूप में वो चलती। एक बार बड़ी दीदी ने सुनाया था हमको, बड़ी दीदी माना मनमोहिनी दीदी है ना, जो मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसने सुनाया था कि बाबा के समय में हिस्ट्री हॉल बना था, हिस्ट्री हॉल। तो हिस्ट्री हॉल बना था तो उसके पीछे 2 कमरे हैं, आपने देखे होंगे। हिस्ट्री हॉल के पीछे दादियाँ वहाँ रहती थी, कोई ना कोई को। हमारे होते तो जानकी, अरे मनोहर दादी और गुलजार दादी का एक कमरा था, एक बड़ी दादी का था, हम मिलने जाते थे। तो क्या हुआ कि क्लास पूरा हो गया था और सभी अपनी अपनी ड्यूटी में चले गए थे, तो बाबा हिस्ट्री हॉल में अकेले थे, और बड़ी दीदी वहाँ से हॉल से बाहर जो लॉबी है ना, लॉबी से वो गुजर रही थी। तो बड़ी दीदी ने देखा तो बाबा खुशी में डांस कर रहे, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कभी मुरली में कहता है कि खुशी में खगिया मारनी चाहिए, खगिया मारनी चाहिए, इतनी खुशी, कपारी खुशी, माना कभी न मिटने वाली खुशी, उसको बाबा कपारी खुशी कहते, कपारी खुशी कहते। तो ऐसी खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए कि तुमको कौन मिला है। तो बड़ी दीदी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो आप अंदर। बड़ी दीदी ने कहा, मैंने अंदर प्रवेश करके बाबा को पूछ लिया। तो बाबा कहता है कि दीदी, बाबा भी बड़ी दीदी को दीदी ही कहता था, तो दीदी कल मैं छोटा मिचनू बनने वाला, माना ये शरीर अभी कल छोड़ दूंगा और कल जाकर के मैं कृष्ण बनने वाला। तो बाबा की बुद्धि में कृष्ण का चित्र स्पष्ट था, लक्ष्य स्पष्ट था कि मुझे कल जाकर के कृष्ण बनना है। क्या हमारी बुद्धि में मम्मा को स्पष्ट था कि मैं सत्युग की महारानी पहले बनने वाली हूँ, और वो स्वरूप में रहते थे। हम क्या अभी अपने आप को वो स्वरूप में हम रहते हैं, कितना रहते हैं। मैं देवी हूँ, अभी मैं देवी हूँ, देवी है ना, सब शिव शक्तियां हैं कि नहीं है। आप सभी अपने को शिव शक्ति समझते हो, भाई लोग भी शिव शक्ति है, क्योंकि शिव से हम शक्ति ले रहे हैं। तो अपने को अभी इतना समझते हैं, और फिर भविष्य में हम ही तो महाराजा महारानी बनने वाले हैं। एक ही लक्ष्मी नारायण थोड़ी होंगे। लक्ष्मी नारायण का जो बेटा होगा वो कहाँ शादी करेगा, दूसरे रजवाड़े में,
कोई राजकुमारी होगी, उसका बेटा बेटी होगी, वो दूसरे घराने में वहाँ दूसरा रजवाड़ा होगा, तो कितने सारे राज परिवार होंगे। तो हम सभी महाराजा महारानी बनने वाले हैं। ये नहीं सोचना। कभी कभी क्या है, तो बाबा जे पद आप पोसे थे है नहीं, बाबा जे पद आप पोसे थे नहीं, मुझे ये लेना है, मुझे ये बनना है। एक ऐसा लक्ष्य हमें अपने जीवन में स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अभी मुझे गुणवंत भाई ने खास ये बताया था कि आप अपना अनुभव भी सुनाओ। मेरा अनुभव लंबा है, लेकिन कहा था कि 15 मिनट तक तो आप अभी ले सकते हो। मैं 15 मिनट चलाऊं आगे? 7 बजे हैं, तो गुणवंत भाई बोल रहे थे 7:15 तक लो आप। तो मेरा अनुभव भी थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। तो मैंने 1971 में ये ज्ञान लिया। 1971 उस समय पर मैंने मास्टर डिग्री किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वलसाड़ से ही किया, वलसाड़ की कॉलेज से। और मास्टर डिग्री करके मेरा जाने का लक्ष्य था अमेरिका। मेरी सिस्टर अमेरिका शादी करके गई हुई थी, 2 साल ही हुए थे, 1 साल ही हुआ था शायद। और उसने मुझे तुरंत पहले बुलाया कि तुम आओ, मैं आपको स्पॉन्सर करती हूँ। और उसने मुझे एडमिशन भी दिला दिया। यहाँ बैठे बैठे वहाँ केंटुकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था। तो मेरी जाने की तैयारी थी, और उतने में मैंने अप्लाई किया था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। मेरा चाचा लाइफ इंश्योरेंस में था, तो मैंने भी अप्लाई किया था। तो मुझे मिल गई जॉब मिल गई, और जॉब मिल गई तो उसका पोस्टिंग बड़ौदा में हुआ। अभी वलसाड़ बॉम्बे के पास है और बड़ौदा अहमदाबाद के पास है, वास्ट डिफरेंट डिस्टेंस है। तो पोस्टिंग बड़ौदा हुई तो बड़ौदा चला गया, लेकिन वहाँ यंग एज थी, तो वहाँ खाने पीने का, सिनेमा देखने का, यही जो जर्मनी में तो सिनेमा देखते थे और होटल में खाते थे, क्योंकि कहाँ खाए। तो एक लॉज थी, उसमें खाते थे, ऐसा था। तो उतने में वहाँ एक न्याय मंदिर में एग्जीबिशन लगी थी, और मुझे न्याय मंदिर में एग्जीबिशन का निमंत्रण आया, तो मैं गया। तो वहाँ रमेश भाई और उषा बेन आए थे। उस समय प्रदर्शनी में भी वो लोग आ जाते थे, बड़े बड़े। आजकल तो मेले में भी नहीं आते, लेकिन वो प्रदर्शनी में आए थे। तो उसका मुझे तीर लग गया, और 7 दिन का कोर्स मुझे वहीं कराने। छुग्गी दादी करके एक दादी थी जिसने कोर्स भी कराया, और पूर्णिमा बेन थी नरियाद की। तो फिर कोर्स किया, और समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, आत्मा परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो लेकिन मैं मुरली में गया ना 7वें दिन, तो मुझे तीर लग गया कि ये भगवान ही बोल रहा है। और बस मैंने जीवन का फैसला उसी समय कर लिया कि मुझे यही जीवन बनाना है। तो 1 सेकंड में फैसला हो गया मेरा जीवन का। लेकिन उसी समय मैंने निर्णय कर लिया, मुझे बाहर का खाना नहीं है, प्याज लहसुन खाना नहीं है, और सिनेमा देखना नहीं है। बस ये सारा फैसला, और शादी भी करनी नहीं है। अभी भी शादी शिव बाबा से ही किया है, तो शादी क्या करें। तो ये सब निर्णय कर लिया। तो मेरे माँ बाप को वहाँ वलसाड़ में पता चला, तो बड़ा हंगामा हो गया। उस जमाने में क्या था, अभी 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा था, 71 में ज्ञान लिया। तो सारे गुजरात में 5 या 6 सेंटर थे, काफ़ी कोई सेंटर नहीं था। और सूरत में भी अभी अभी 5-6 महीने हुए होंगे, 70 में हुआ होगा, और मैं 71 में ज्ञान में आया, खुला हुआ था। तो उस समय पर सूरत से ही हमने भरूच का सेंटर खोला, अंकलेश्वर, नवसारी, वलसाड़ी सारे सेंटर खोले सूरत से ही। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे माँ बाप और सब मेरे खिलाफ हो गए सारे, और सारा समाज खिलाफ हो गया। और सब कहते थे कि ये सिंधियों की संस्था है, उसमें आपको नहीं जाना है, सिंधी लोग तो बहुत खराब होते हैं। और दूसरा ऐसे कहते थे कि ये लोग नज़र मिलाते हैं, और जो नज़र मिलाते हैं वो अपने बस कर लेते हैं। और यहाँ हम दृष्टि देते हैं ना, तो वो लोग यही समझते हैं कि नज़र मिलाते हैं और अपने वश कर लेते हैं, और जो वहाँ जाता है ना उसी का हो जाता है, फिर अपने हाथ में नहीं रहता है।
इसलिए वहाँ कभी किसी को जाना ही नहीं है। ऐसी वहाँ चर्चा होने लगी और होती थी। तो मेरी ट्रांसफ़र करा दी सूरत में, तो मैं सूरत में आ गया। और सूरत में आ गया तो मेरे पर पाबंदी लगा दी कि आपको कभी भी ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं जाना। आपको विवेकानंद में जाओ या वो ये कोई गुरु करो, कोई भी पांडुरंग शास्त्री में जाओ, स्वामीनारायण में जाओ, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना है। और मैं क्या कहता था, मुझे ब्रह्मा कुमारी में ही जाना है, दूसरे कहीं कोई सत्संग में नहीं जाना है। वो मानते नहीं थे और मेरे पर सारा वॉच रखते थे कि कहाँ जाता है। उस जमाने में मोबाइल युग नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल युग नहीं था, टीवी भी नहीं था, सिर्फ रेडियो होते थे और लैंडलाइन होती थी भारत में। और लैंडलाइन से वो भी महंगा पड़ता था और लैंडलाइन से मैं कभी कभी फ़ोन करता था तो वो पॉइंट सुनाते थे, लेकिन उनसे मुझे तसल्ली नहीं होती थी कि 2 पॉइंट सुना दी फ़ोन में तो उससे मज़ा नहीं आता। तो मैं कहता था कि आप मुरली मुझे भेज दो, तो मुरली वो भेजते थे 2-3 दिन की। तो मैं कहाँ पढ़ूँ फिर मुरली, तो मुरली में शर्ट में छिपा करके ले आता था घर में। अभी घर में भी कहाँ पढ़ूँ, अगर मैं मुरली पढ़ने बैठूँ तो मुझे सब मेरे पर तौर हो जाए। तो मैं बाथरूम में जाकर के मुरली पढ़ लेता था। तो अभी मुझे सुनना पड़ता था कि बाथरूम में कितना टाइम लेता है, मुझे पढ़ने ही नहीं देते। और रात को 10, 12, 11 बजे तक मेरे साथ इतना आर्गुमेंट करते थे, मोहल्ले के लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे और मेरे पर इतने टॉन्ट मारते थे, साधु हो गया, ये हो गया, इसने तो देखो इसका जीवन बर्बाद हो गया, इतना एमएससी पढ़ा हुआ लड़का हमारे हाथ से चला गया, हमारे मुंह में आया हुआ गिट्टी हमारे हाथ से चली गई। तो ऐसे ऐसे उन लोगों को बहुत होता था और माँ बाप बहुत रोते थे। तो ऐसा होता था, मुझे कभी सेंटर पर जाने ही नहीं देते थे। और मेरा चाचा एक बार सेंटर पर मुझे गाड़ी में बिठा के लेके गया, सवेरे का टाइम था, गुरुवार का दिन था। तो मैं वो तो लता बेन के साथ झगड़ा करने के लिए गए थे। आपकी उम्र कितनी थी? 22 साल, 22 ईयर्स। 21 में ग्रेजुएशन, 23 या 4 थी समझो, ऐसे ही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे चाचा मुझे सेंटर पर लेके गए और लता बेन जो थी ना, तो उसके साथ झगड़ा करने के लिए। तो मेरी चाची ने मेरे चाचा को कहा, वो मेरा चाचा था, मेरे माँ बाप तो वलसाड़ में रहते थे और मैं सूरत में था। तो चाचा लेके गया, तो चाची ने कहा कि आप लता बेन की नज़रों से नज़र नहीं मिलाना, नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तुम अगर वहाँ चला गया तो मैं तो रह जाऊंगी। तो नज़र नहीं मिलाना, और कुछ खिलावे प्रसाद तो आप लेना नहीं, प्रसाद भी नहीं लेना उसका। तो चाचा वहाँ गया, गुरुवार का दिन था। तो वो लता बेन के साथ इतना झगड़ा कर रहे हैं कि लता बेन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्पॉइलिंग द कैरियर्स ऑफ यंगस्टर्स, आपने इसका जीवन का कैरियर खराब कर दिया। तो ऐसे ऐसे तो कहा कि ये क्यों, क्या हुआ, तो कहा ये शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो लता बेन कहती है कि नहीं, आपको शादी करने के लिए हम मना नहीं करते हैं, रोहित भाई आप शादी करना चाहिए, आपकी उम्र हो गई। ऐसे लता बेन भी ऐसे बोलती है, लेकिन मुझे तो समझ में आता है ये तो अपने, लेकिन मैं तो पॉजिटिव, आज कहा ना पॉजिटिव लेना है, तो मैं तो था कि बाबा आप, गुरुवार का दिन है, तो मैं किचन में चला गया। मणिबा करके एक माता थी, तो मैं उसके पास कहा, जाके कहा आज का भोग खिलाओ। गुरुवार का दिन था तो वो यहाँ कर रहे हैं और मैं किचन में जाके भोग खा के आ गया। तो पॉजिटिव लिया कि देखो बाबा ने मुझे गुरुवार का भोग खाने के लिए देखो चांस मिला। ऐसे बहुत होता था। एक दिन सरला दीदी आई थी, तो सरला दीदी के पास मेरे माँ बाप आकर के इतना झगड़ा, तो सरला दीदी ने कहा हम आपके बेटी की शादी मैं कराऊंगी, ऐसे बोलती है, और मैं यज्ञ की कोई बहन आपको शादी करा दूंगी, ऐसे। तो माँ बाप थोड़े संतुष्ट हुए। तो माँ बाप क्या है, बहुत रोते थे और मुझे ऐसे बाहों में लेकर के रोते थे और कहते थे मेरे बेटे को क्या हो गया। मेरे
बाप का नाम था अमृत भाई। तो किसी दोस्त ने, उसके दोस्त ने कहा अमृत तारो दीकरो तो इनकी के साधु बनी गयो। अरे ત્યાં तो એટલું રડ્યા મારા फादर, कारण कि कोई बाप को ये पसंद नहीं आता है कि उसका बेटा साधु बन जाए। कौन से बाप को पसंद आए? तो वो लोग बहुत रोते थे, लेकिन मैं अंदर से बाबा को कहता था, बाबा आप मुझे बचाओ। एक दिन क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले की एक बहन थी, कन्या, वो हॉल में गई, वहाँ एग्जीबिशन लगी थी, तो एग्जीबिशन देखने के लिए गई। तो उसकी विधवा माता मोहल्ले में बड़े आवाज से रोने लगी, बड़े आवाज से रोने लगी कि मेरी बेटी को ये ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया। अभी तो एग्जीबिशन देखने गई उतने में, तो सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। और मैं शाम को 5 बजे नौकरी से घर आया था और भाखरी बना रहा था। मैं अपना खाना अपना हाथों से बनाना शुरू कर दिया था, तो बना रहा था और सारा 50 लोगों का जुलूस सारे घर में आया और इतने आवाज से बोलने लगे, चिल्लाने लगे और डंडा लेके आए और इतना बोले जो बात मत पूछो। मैं एक शब्द जवाब ही नहीं देता था। और फिर कहा कि आपने ये सारा देखो इस लड़की का जीवन बल खराब कर दिया। अभी तो वो एग्जीबिशन देखने गई, कहा खराब हो गया जीवन। अच्छा, फिर मैंने मुरली छिपा के तकिए के नीचे रखी थी, सारी मुरली को फाड़ फाड़ करके चिरा करके फेंक दिया, मोहल्ले में गिराई। तो इतना परेशान हुआ, फिर मेरे पिता को वलसाड़ से बुलाया, फिर वो भी रोने लगे, इतना रो रहे हैं। देखो आप अभी सुन रहे हैं, लेकिन मैंने जो फेस किया ना, और यंग एज में, इतनी यंग एज में फेस किया, तो मैं अपने मन को कैसे समझाता? तो मैं मन को समझाता था कि देखो क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, यीशु ख्रिस्त ने। तो उस समय पर ऊपर से कोई बाइबल लेके तो नहीं आया था। यीशु ख्रिस्त बाइबल ऊपर से लेके आया था क्या? वो तो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके मन में जो विचार आए वो विचार समाज को देने लगा, तो दूसरों को पसंद नहीं आया, फिर उसको क्रॉस पर लटका दिया। तो मैंने कहा कि ये लोग कितने अच्छे हैं जो मुझे क्रॉस पर तो नहीं लटकाया। और हम भी तो धर्म स्थापन कर रहे हैं ना। उसने ख्रिस्ती धर्म स्थापन किया, हम देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा को इतनी मुसीबत आई, दादियों को इतनी मुसीबत आई, तो मुझे और ये सारे इलाके में मैं ही तो हूँ पहला नंबर, तो मुझे पहले नंबर को ही तो इंजन को ही फेस करना पड़ेगा ना। तो मुझे खुशी खुशी से फेस करो या रोते रोते फेस करो, फेस तो करना ही है। तो मैं ऐसे अपने को समझाता था और माँ बाप को कहता था कि मैं तो मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसे कहता था ना। तो मैं कहता था कि मैं श्रवण बनकर के आपकी सेवा करूंगा। तो कहते थे माँ बाप कि मुझे श्रवण बेटा नहीं चाहिए, मुझे तो बहू चाहिए। तो माँ बाप कहते थे ऐसे कहते थे, तो मैं कहता था 3 बेटे मेरे, मैं सबसे बड़ा था। और भारत का कल्चर में क्या था कि बड़े बेटे की शादी ना हो तो सेकंड नंबर की शादी नहीं हो सकती है, ऐसा है ना, भारत में तो यही है। तो दूसरे तीसरे की कैसे होगी? तो फिर ये तकलीफ थी माँ बाप को भी। तो मैं कहता था कि 3 बहू तो आएगी ना आपके पास, आप देख लेना, 3 बहू तो आ जाएगी, आप सुख ले लेना 3 बहू का। लेकिन क्या हुआ कि 3 बहू आ गई और कोई भी बहू ने माँ बाप को रखा नहीं। मैंने ही रखा, मैंने ही श्रवण बन करके, मेरे हाथ से ही वो अंतिम उन्होंने श्वास छोड़ा, शरीर छोड़ा। तो मैंने उन्हों का किया, मेरे साथ ही रहे। फिर क्या हुआ 74 में वो लोग को माउंट आबू ले गया, फिर शिविर कराया और उसमें से माँ ज्ञान में चल पड़ी। और फिर पिताजी भी सहयोगी बने, फिर सेकंड नंबर की शादी कराई, 3rd की 4th की, ऐसे हो गया। तो 74 में मुझे संकल्प, क्योंकि उस समय बाबा ये कहते थे मुरली में कि 76 में विनाश होने वाला है। आपने सुनी है मुरली? कोई पहले के हैं यहाँ? कोई नहीं है ना? हैं? पहले की है कोई इधर? कोई नहीं है। तो 76 में गुणोद भाई उस समय बाबा ये कहते थे
76 में आप उस समय की मुरली निकाल करके पढ़ना कभी, उसमें लिखा हुआ है 4 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, ऐसे बाबा कहते थे। जानकी दादी जब 36 में ज्ञान में आई ना, तो जानकी दादी को कहा था बाबा ने कि बच्ची तुम दूसरी दिवाली देखने वाली नहीं है। तो आप दूसरी दिवाली देखने वाली नहीं है, जानकी दादी को कहा। तो जानकी दादी का पुरुषार्थ ऐसा चला, तो हमारा भी पुरुषार्थ ऐसे चला कि हमको 76 में विनाश होने वाला है। तो हमारे समय की जो हमारे गीता बहन है, जो अभी ज्ञान शांतिवन में है, हमारे समय के जो निकले हुए हैं ना, तो ये विनाश होना है तो उसने पढ़ाई नहीं किया, नहीं तो वो मेडिकल में जावे, इतनी अच्छी होशियार थी। ऐसे कई निकली हमारी बहनें। तो हमने भी जीवन का ये फैसला कर लिया था कि अभी 76 में विनाश होगा। और उस समय बाबा ये भी कहते थे कि किराए के मकान ही लेने, अपने मकान लेने ही नहीं है, क्योंकि विनाश हो जाएगा तो सेंटर के मकान भी किराए पर ही चलाने। तो हम किराए के मकान में ही सेंटर खोलते थे, ऐसे होता था। तो फिर 76 में विनाश होना है, तो मुझे विचार आया कि 74 में मुझे वलसाड़ में सेंटर खोलना है, प्रदर्शनी प्रोग्राम करना है। नहीं तो वलसाड़ के लोग, मेरा तो मन थोड़ा छोटा था, तो वलसाड़ के लोग सत्युग में आना रह जाएंगे और सत्युग में उन्हों को भी मुझे ले जाना है, नहीं तो स्वर्ग में कैसे आएंगे, ऐसा था मेरे माइंड में। तो मैंने दादी को पत्र लिखा कि दादी मुझे वलसाड़ में सेंटर करना है, जो खर्चा होगा। अभी मेरी 250 रुपया तनख्वाह थी, पगार थी, मेरी सैलरी 250 रुपया, उसमें से मैं बचत करता था और थोड़ा लोन लिया, ये किया और दादी को पत्र लिखा। तो दादी ने डॉक्टर निर्मला दीदी को भेजा। उस समय पर विदेश सेवा अभी शुरू नहीं हुई थी। तो 74 में जानकी दादी लंदन पहले गई थी और निर्मला दीदी भी भारत में ही थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सेवा में वो नहीं गई थी। तो दादी ने डॉक्टर निर्मला दीदी को भेजा और उसके साथ वो सूरत आई। सूरत से मैं उसको वलसाड़ लेके आया। उस समय पर वहाँ कोई, हमारे पास कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई रहने का घर नहीं था। किसी का घर मैंने ले लिया, तो उस घर में निर्मला दीदी को रखा, कोई हॉल दिया, कोई, अभी मैं भी छोटी उम्र थी, लेकिन बाबा सब सिखाता, कैसे हैंडबिल छपाना है ना, वो करना, अनाउंसमेंट करना, फिर ये प्रोग्राम करना, ये सब बाबा सिखाता। पहले प्रोग्राम ये किया था, तो ये किया। और फिर उसमें से कुमारी ज्ञान में निकली। वो अभी सोमनाथ नाम सुना है ना, वेरावल मुरली में आता है, वहाँ की वो इंचार्ज है, उसकी भी कहानी बड़ी है। तो इस रीति से एक कुमार भी निकला जो लोटस में खाना परोसने की सेवा करता है। राजकिशोर, खबर असेल, राजकिशोर जाओ છો ને राजकिशोर भाई की वलसाड મળજો તમે લોટસમાં જાવ ત્યારે। રાજकिशोर ખાना આ તમને બધાને ખવડાવે છે। तो ऐसे सेवाएं बाबा ने कराई। तो फिर उसके बाद फिर हमने भरूच में प्रोग्राम किया। भरूच में 1 मास की रजा लेके जाना पड़ता था और मैं ऐसे रजा मांगता था, तो फिर भरूच में किया, अंकलेश्वर में किया, राजपीपला में किया। तो 1 मास रजा रखी, क्योंकि कोई करने वाले उस समय खास इतने थे नहीं, तो हमको ही जाके दीदी के साथ जाकर के सेवा करनी पड़ती थी। तो उस समय पर मतलब कि ऐसे सेवा होती रही। फिर वलसाड़ किया, तो वलसाड़ में फिर बहनें आई हमारी, और 77 में हमने प्रोग्राम किया, जिसमें बड़ा मेला किया, जिसमें हमारी रंजन दीदी निकली। इसके भी माँ बाप थे, वो बचपन से ही 4 साल की उम्र से ही ज्ञान में चल रही है, तो ऐसे निकले। और हमारी बहन जो है ना, हम उसको कहते हैं आपको ज्ञान में लाने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा किया। तो बहन हमको सुनाती है कि आपका 1 लाख रुपया हमने बचाया जो मैं ज्ञान में निकली क्योंकि वो अकेली ही निकली हमारे प्रोग्राम से। वो लोग मुझे हंसते थे उस समय पर जब मैं निकली, तो सभी बहनें ये कहती थी मुझे कि आपके लिए मैं एक ही निकली मेले से। 77 में सूरत में बहुत बड़ा मेला किया था,
मोरारजी समय देसाई पर उसमें आए 15 थे। दिन मेला चला मोरारजी था। देसाई ने उद्घाटन किया। 5000 जितने लोगों ने शिविर किया, 1 लाख लोगों ने मेला देखा और उसमें से मैं एक ही कुमारी निकली, टेंकुलर बाबा की स्टूडेंट। तो बहनें मुझे कहती थी कि आपके लिए हमने 1 लाख का खर्चा किया। मैंने कहा कि मेरे 1 लाख आपने खर्चा है तो बाबा 1 लाख का अनेक गुना करके रिटर्न कर देंगे हम। मैंने कि मैं हंसते हंसते बहनों से ये कहती थी, ये तो अच्छा है कि आपका 1 लाख भी पानी में जा रहा था, मैंने इज्जत बचा लिया। क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी, मेला किया था। अच्छा, वो सेंटर था स्टेशन पर सूरत के, और मेरा घर था, इसके घर के पास ही मेरा घर था। तो मेरे घर में गीता पाठशाला खोल दी, तो फिर ये रोज मेरे पास वहाँ मेरे घर में गीता पाठशाला में क्लास करने आती थी। तो ये बहुत रेगुलर और पंक्चुअल थी, टाइम पर बहुत पाबंदी थी, ऐसे टाइम पर आती थी। तो इस रीति से सेवा कराई। अभी वलसाड़ी से मैंगो सिटी कहते हैं, आपको मालूम है? वलसाड़ की अल्फांसो मैंगो